मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विके राज आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल जीईसी इंग्लिश लैब में। और आज जो मैं बताने जा रहा हूं ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। आपके 12th एग्जामिनेशन बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है, इससे। और ये 10 नंबर का होता है। और आज जो मैं बताने जा रहा हूँ बिल्कुल ये इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, बिल्कुल आसानी तरीके से आप इसे याद करके आप इसे एग्जाम में लिख करके अच्छे नंबर पा सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो इससे लिखा गया है, जो निबंध लिखा गया है, इसमें जो भी वर्ड का यूज किया गया है, कुछ वर्ड्स का हम इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग लिख दिए हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में बिल्कुल आसान हो। तो टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है और ये क्वेश्चन जो है ग्रुप बी में पूछा जाता है। किसमें? ग्रुप बी में। राइट एन एसे अबाउट 150 to 200 वर्ड्स, ठीक है ना। एक निबंध लिखना है जिसको 150 से 200 शब्दों में लिखना है, यानी 150 शब्द से 200 शब्दों में लिखना है, ठीक है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। एकता में बल है, ये टॉपिक का नाम है, एकता में बल है, ठीक है। और इसमें यूज किया गया है फैमिलियर। फैमिलियर मीन्स होता है परिचित या जाना पहचाना। फैमिलियर मीन्स परिचित या जाना पहचाना। लेसन, लेसन मीन्स होता है पाठ। लेसन मीन्स पाठ। रिक्वायर, रिक्वायर मीन्स होता है जरूरत। रिक्वायर मीन्स होता है जरूरत। कंपनी, कंपनी मीन्स होता है संगठन। इंप्लॉय, इंप्लॉय मीन्स होता है कर्मचारी। टुगेदर, टुगेदर मीन्स एक साथ। डिजायर, डिजायर मीन्स इच्छा। सिटीजन, सिटीजन मीन्स नागरिकों, ठीक है। सिटीजन मीन्स नागरिकों, ठीक है। और नेक्स्ट है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मीन्स होता है प्रगति। फैमिलियर, फैमिलियर मीन्स होता है परिवार। फैमिलियर मीन्स परिवार। मेंबर्स, मेंबर्स मीन्स होता है सदस्यों। मेंबर्स मीन्स सदस्यों। सक्सेस, सक्सेस मीन्स होता है सफल। सक्सेस मीन्स सफल। डिफिनिट, डिफिनिट मीन्स होता है निश्चित, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वर्ड का यूज करके आप इस एस्से को बिल्कुल इजी वे में लिख सकते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं इस एस्से को। वी ऑल आर फैमिलियर विथ द स्टोरी ऑफ द ओल्ड मैन एंड हिज 4 सन्स। हम लोग इस स्टोरी से, इस कहानी से परिचित हैं। इस कहानी से परिचित है। कौन सी कहानी से? तो एक बूढ़ा व्यक्ति था और उनके 4 पुत्र थे। और उन्होंने क्या सबक सिखाया था, क्या लेसन उनको सिखाया था कि एकता में बल है। ये हम लोग हर क्लास में बार बार जो है इस तरह का स्टोरी जो है हमारे बुक में दिया हुआ होता है, ठीक है। तो वी ऑल आर फैमिलियर विथ द स्टोरी ऑफ द ओल्ड मैन एंड हिज 4 सन्स। हम लोग जो है, हम लोग परिचित हैं किस कहानी से? एक बूढ़ा और उनके 4 पुत्र से, ठीक है। द स्टोरी वाज स्मॉल, वह कहानी क्या है? छोटा है। बट इट टॉट अस बिग लेसन, वह कहानी छोटा है लेकिन वह बहुत ही बड़ा पाठ हमें सिखाता है, बहुत ही अच्छी बात सिखाता है, ठीक है। लेसन मीन्स होता है पाठ या अध्याय। यूनिटी इज रिक्वायर्ड इन ईच एंड एवरी फील्ड, क्या सिखाता है कि एकता जो है हम पर हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, हर जगह जरूरी है। एकता क्या है? हर क्षेत्र में और सभी जगह जरूरी है। इन अ गेम, एक खेल में, इफ ऑल टीम प्लेयर्स डोंट प्ले वेल, ठीक है ना। अगर किसी खेल में सभी खिलाड़ी अच्छे नहीं खेलते हैं, द टीम कांट विन, तो वह टीम नहीं जीत सकता है, वह टीम नहीं जीत सकता है। द मैच, ठीक है ना, क्या नहीं जीत सकता है? द मैच। इन अ कंपनी, एक कंपनी में अगर सभी कर्मचारी अच्छे से काम न करे तो वहां सफलता जल्दी नहीं आ सकता है। ऑल द एम्प्लॉइज वर्क टुगेदर, चूंकि सभी जो एम्प्लॉय है, सभी कर्मचारी है, एक साथ काम करते हैं, ठीक है। तो ऑल द एम्प्लॉइज वर्क टुगेदर टू रीच द डिजायर रिजल्ट, तो सभी कर्मचारी मिल करके जो रिजल्ट जो है, जो परिणाम है, जो हम लोग इच्छा रखते हैं कि ऐसा परिणाम मिले, उस परिणाम को पाने के लिए सभी कर्मचारी को एक साथ मिलकर अच्छे से काम करने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है कि इफ द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री आर नॉट यूनाइटेड, यदि किसी देश के नागरिक जो है अगर यूनाइटेड नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है, इफ द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री आर नॉट यूनाइटेड, अगर किसी देश के अगर सभी नागरिक अगर एक नहीं है, एकता नहीं है उनमें, द कंट्री कांट प्रोग्रेस, तो वह देश क्या हो सकता है, वह देश विकसित नहीं हो सकता है, ठीक है, प्रगति नहीं कर सकता है ना। एक फैमिली कैन हैव हैप्पी, एक परिवार तभी खुश रह सकता है, ओनली कब, इफ ऑल इट्स मेंबर्स लिव विथ यूनाइट, ठीक है, यदि उस परिवार के सभी सदस्य एक होकर रहते हैं तो क्या होता है, वह परिवार खुश रहता है, ठीक है। इट हैज ऑल्सो बीन सेड यूनाइटेड, और उन्हें कहा जाता है कि वे एक रहे। वी स्टैंड डिवाइडेड आवर पावर एंड मेक्स आवर सक्सेस डिफिनिट, तो क्या होता है वहां पर जो हमारी जो शक्ति जो है वो बढ़ती है, और जब हम यूनाइट होते हैं तो एक साथ होते हैं तो हमें सफलता निश्चित मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से आप बिल्कुल इजी लैंग्वेज में इस एसे को लिख करके, इस निबंध को लिख करके आप 10 में 10 मार्क्स पा सकते हैं, ठीक है। तो इसको, इस एसे को फिर से एक बार हम बताते हैं कि इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। तो वी देखिए क्या है, या इससे जो है ग्रुप बी में पूछा जाता है, और इसका जो टॉपिक होता है राइट एंड एसे अबाउट 150 to 200 वर्ड्स, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है कि राइट एंड एसे अबाउट 150 to 200 वर्ड्स, ठीक है। इस एसे को 150 से 200 शब्दों के बीच लिखना है, ठीक है। और इसका जो टाइटल है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है, ठीक है। वी ऑल आर फैमिलियर विथ द स्टोरी, और इस कहानी से हम लोग पहले से परिचित है, किस कहानी से, एकता में बल है, ठीक है। ऑफ द ओल्ड मैन एंड हिज 4 सन्स, किनकी कहानी से हम लोग पहले से परिचित है, एक बूढ़े व्यक्ति के, एक वृद्ध व्यक्ति के और उनके 4 पुत्र के, ठीक है, उनके 4 पुत्र के। द स्टोरी वॉज स्मॉल, वह स्टोरी क्या है, छोटा है, वह स्टोरी छोटा है, बट इट टॉट अस अ बिग लेसन, लेकिन वह हमें बहुत ही बड़ा सबक, बहुत ही बड़ा पाठ सिखाता है, ठीक है। वह स्टोरी क्या करता है, बहुत ही बड़ा पाठ सिखाता है, ठीक है। यूनिटी इज रिक्वायर्ड इन ईच एंड एवरी फील्ड, एकता क्या है, सभी क्षेत्र में जरूरी है, एकता क्या है, सभी क्षेत्र में जरूरी है। इन अ गेम, खेल में, इफ ऑल टीम प्लेयर्स डोंट प्ले वेल द टीम कांट विन द मैच, यदि किसी खेल में उसके टीम के जो सदस्य हैं वो अगर अच्छे नहीं खेलते हैं तो वो मैच नहीं जीत सकते हैं। इन अ कंपनी, एक कंपनी में, एक संगठन में, ऑल द एम्प्लॉयज वर्क टुगेदर टू रीच द डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है। एक संगठन में जितने भी जो कर्मचारी होते हैं वो काम करते हैं, किस लिए, अच्छे परिणाम को पाने के लिए, इच्छित परिणाम को पाने के लिए, जो उनका डिजायर होता है कि ऐसा परिणाम मिलना चाहिए, है ना, ठीक है। और इफ द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री आर नॉट यूनाइटेड, यदि किसी देश के नागरिक जो है अगर एक नहीं है, यूनाइटेड नहीं है, तो द कंट्री कांट प्रोग्रेस, तो वह कंट्री जो है प्रगति नहीं कर सकता है। ए फैमिली कैन हैव हैप्पी ओनली इफ ऑल इट्स मेंबर्स लिव विथ यूनाइट, एक परिवार तभी खुश रह सकता है जब उस परिवार के सभी सदस्य एक होते हैं, ठीक है। इट हैज ऑल्सो बीन सेड यूनाइटेड वी स्टैंड, क्या कहा जाता है, यह ऐसा कहा जाता है कि हम लोगों को एक रहना चाहिए, डिवाइडेड नहीं। आवर पावर एंड मेक्स
आवर सक्सेस डिफिनिट, हमारा जो शक्ति है वो हमारी सफलता को निश्चित करता है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए कि इस एसे में किस किस वर्ड का यूज किया गया है। ठीक है, तो देखिए इस एसे में किस किस वर्ड का यूज किया गया है ना। तो फैमिलियर, फैमिलियर मीन्स होता है परिचित, लेसन, लेसन मीन्स होता है पाठ या सबक, लेसन मीन्स पाठ या सबक, रिक्वायर, रिक्वायर मीन्स जरूरत, कंपनी, कंपनी मीन्स संगठन, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मीन्स होता है कर्मचारी, टुगेदर एक साथ, डिजायर, डिजायर मीन्स इच्छा, सिटीजन, सिटीजन मीन्स नागरिकों, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मीन्स प्रगति, फैमिलियर, फैमिलियर मीन्स परिवार, मेंबर्स, मेंबर्स मीन्स सदस्यों, सक्सेस, सक्सेस मीन्स सफल या सफलता, सक्सेस मीन्स सफलता, डिफिनिट, डिफिनिट मीन्स निश्चित। ठीक है, तो इस तरह से आप बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिख सकते हैं इस एसे को और आप इसे याद रख सकते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल का आइकन दबा करके ही हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप पा सकते हैं सबसे पहले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।